नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे और अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे हैं। दोस्तों आज हमारे पास एक हैंडसेट है जो कि Oppo A5s है, जिसमें समस्या है कि इसमें आपका नो सर्विस का इशू है। इसमें आपका नो सर्विस का इसके अंदर इशू है। जैसे अगर आप देखेंगे इसमें आपका सिम लगा है जियो का, और आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो नो नेटवर्क कवरेज यहाँ पर आ रहा है। अगर आप यहाँ पर इसका नेटवर्क सर्च करने पर जाएंगे तो यहाँ पर इसका नो सर्विस का इशू आप यहाँ देख सकते हैं। मतलब कि इस हैंडसेट के अंदर आपका नो सर्विस का प्रॉब्लम है। Oppo A5s के अंदर नो सर्विस के प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करेंगे, वीडियो को आप एंड तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे कि नेटवर्क सेक्शन के अंदर आपका 2G 4G और हमारा ट्रांस रिसीवर आईसी कैसे काम करता है और उनको चेक करने का तरीका किस टाइप का होता है। तो इस सेट में प्रॉब्लम क्या है तो हम देख लेते हैं। इस हैंडसेट में जैसे आपने देखा, हमने इस हैंडसेट को यहाँ पर ओपन किया हुआ है और आप यहाँ पर नेटवर्क सर्च करेंगे तो देखो यहाँ पर आपका नो नेटवर्क कवरेज यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इस केस के अंदर आपको सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी आपके फोन में सिम लगा है तो आप सेटिंग में जाएंगे और एक बार इसका जो नेटवर्क है उसको सर्च करेंगे, देखते हैं कि लिस्ट बनता है कि नहीं। तो दोस्तों अगर आपका यहाँ पर लिस्ट देखो, यहाँ पर आपका लिस्ट बन गया। जैसे आपका 4G जियो 4G आ गया, उसको रजिस्टर करते हैं तो रजिस्टर दोस्तों हमारा यहाँ पर नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो हमने रजिस्टर किया है इस हैंडसेट के अंदर, यहाँ पर जो हमने रजिस्टर किया है देख सकते हैं यहाँ पर, तो इसमें रजिस्टर नहीं हो रहा है। यहाँ पर रजिस्टर में काफी टाइम लग रहा है। तो दोस्तों ऐसे समस्या में आप किस आईसी पे काम करेंगे, आपके WTR जैसे आप ट्रांस रिसीवर आईसी का समस्या है या आपका ये 4G आईसी का समस्या है, तो आप कैसे समझेंगे। ये एक MediaTek CPU का फोन है। तो हम यहाँ पर, ये हमारा सिम लगा है जियो का, तो हम यहाँ पर एक बार देखेंगे कि हमारे फोन के अंदर अभी फिलहाल इस फोन में 3 बैंड है, 2G 3G 4G। देखते हैं कि हमारा कौन सा बैंड काम कर रहा है। तो हमारा अभी देखा हमने, हमारा 4G बैंड काम नहीं कर रहा है। 4G बैंड को सर्च करने पर, जियो का नेटवर्क सर्च करने पर हमारा नेटवर्क यहाँ पर नहीं आ रहा है, नो सर्विस हमको दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर एक आइडिया का सिम लगाया है और देखेंगे कि हमारे फोन में अभी 2G नेटवर्क बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने सिम लगाया, सेट को चालू करते हैं। तो आपको भी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको नेटवर्क के बारे में बहुत ज्यादा डीपली नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो सबसे पहला हमने देखा कि इसमें हमने आइडिया का सिम इसी लगाया है, क्योंकि हमारे फोन में 3 बैंड है इस सेट के अंदर, तो एक बैंड हमारा काम नहीं कर रहा। तो देखेंगे हमारे और बैंड काम कर रहे हैं कि नहीं। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि हमारा नेटवर्क को सर्च करने में लिस्ट बन रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो अभी हम सेटिंग में जाएंगे यहाँ पर और हम एक बार 2G मोड पर अपने नेटवर्क को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम बैंड चेंज करेंगे। जैसे इसका पहले से बैंड यहाँ पर देख सकते हैं 4G बैंड है, तो हम यहाँ पर से 2G करेंगे, देखेंगे 2G पर नेटवर्क आता है कि नहीं। तो 2G किया हमने ओनली यहाँ पर, तो थोड़ी देर वेट करेंगे और देख सकते हैं यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका 2G नेटवर्क आ गया है। यहाँ पर आपका 2G नेटवर्क आ गया है। इसका मतलब है कि हमारे फोन के अंदर जो ट्रांस रिसीवर आईसी है, जिसे WTR बोलते हैं, वो ओके होगा। इस कंडीशन में ओके रहेगा क्योंकि नेटवर्क हमारा आ रहा है, 4G नेटवर्क नहीं बन रहा। दोस्तों यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास का जो फीस है वो आपका 6,000 रुपये है ओनली, जो कि आपको 2 टाइम में देना होता है। और अगर आपको उस कोर्स की डिटेल की जानकारी चाहिए तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास की डिटेल्स मिल जाएगी। तो देख लेते हैं इस हैंडसेट के अंदर कि आपका 4G नेटवर्क हमारे फोन में नहीं आ रहा। तो 4G नेटवर्क को काम करने के लिए हमें कितनी लाइन की आवश्यकता होती है और कितनी लाइन हमें चेक करना पड़ता है। तो वीडियो को एंड तक देखना, तभी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी बेल्ट निकाल लेंगे। यहाँ पर हम इसका बैटरी और फोल्डर का पत्ता और यहाँ पर हम चार्जिंग का पत्ता तीनों निकाल लेंगे। इसके बाद जो भी हमारे बोर्ड में लगे हुए हैं कैमरे, तो ऊपर साइड यहाँ पर हमारे कैमरे लगे हुए हैं, तो हम यहाँ पर अपने कैमरे को भी अलग कर लेंगे। उसके बाद बोर्ड को बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम यहाँ से इसको बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं। तो बोर्ड बाहर हमारा निकल गया है। इसके बाद हम इस कैमरे को अलग कर लेंगे, इससे कैमरे हमारे ख़राब ना हो। तो यहाँ पर हमने कैमरे को अलग कर लिया। अब यहाँ पर देखेंगे हमारा नेटवर्क सेक्शन किस जाली के अंदर है। तो यहाँ पर ये जो जाली है इसके अंदर हमारा नेटवर्क सेक्शन है। तो सबसे पहले हमको ये जाली निकालना होगा, उसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि हमारा 4G आईसी का क्या कंडीशन है और हमारे फ़ोन में 4G नेटवर्क क्यों नहीं बन रहा। तो आप बिल्कुल सावधानी से यहाँ पर 2G चलाएंगे
और आप बिल्कुल ही प्रेशर नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब कटर से आप कटिंग करेंगे अपनी जाली को, तो आपको ध्यान देना है कि जाली से आपका कहीं भी एक्स्ट्रा लेयर ना कट हो। यहाँ पर आप ट्वीजर से भी इसे हटा सकते हैं, पर ट्वीजर में आपका रिस्क रहता है, तो आप ब्लेड की मदद से आराम से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये पीसीबी का टीन हट गया है नेटवर्क सेक्शन का। तो ये हमारी नेटवर्क की आईसियाँ हैं। यहाँ पर आप नेटवर्क की आईसी को देख सकते हैं, ये 4G 2G और हमारा ट्रांस रिसीवर आईसी, तीनों आईसी हमारे यहाँ पर हैं। तो हमको अब देखना होगा 4G आईसी हमारा क्यों नहीं वर्क कर रहा। तो हम इस पर सबसे पहले इसका जीआर चेक करेंगे कि इनका रीडिंग चेक करेंगे सबका। उसके बाद हमारा 2G आईसी कंप्लीट ओके है, 2G नेटवर्क हमारा आ रहा है, 4G हमारा नहीं बन रहा। तो 4G की पहले हम रिक्वायरमेंट चेक करेंगे, 4G हमारे कितने वोल्टेज काम करते हैं और किस तरह से हमें 4G को चेक करना होगा। तो मीटर हमारा यहाँ डायोड मोड पर सेट है, हम चेक करेंगे एक बार। सबसे पहले इस आईसी को काम करने के लिए चाहिए बीपीएच पावर, तो देख लेंगे। तो इस आईसी का आपका पिन नंबर 8, पिन नंबर 8 पर इसका बीपीएच पावर आता है। तो देख लेते हैं पिन नंबर 8, इसका पिन नंबर 8 यहाँ पर है। तो इसका जीआर लेते हैं, तो जीआर सही है हमारा, यहाँ पर 400 प्लस जीआर मिल रहा है। अब इसके बाद 1.8 का लाइन पिन नंबर 7 होता है, तो इसके जस्ट बगल में ये वाला पिन, यहाँ भी हमको सही मिल रहा है। इसके बाद डेटा क्लॉक का लाइन इसका पिन नंबर 5 और 6 पर होता है, तो उसका जीआर ले लेते हैं, उससे कंफर्म हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर जीआर मिल रहा है हमको। और देखेंगे इसके बाद 6, मतलब कि यहाँ पर हमारा डेटा क्लॉक का लाइन भी क्लियर है। मतलब कि यहाँ तक हमारा इस आईसी के अंदर जो जीआर हमको चेक करना है वो भी ठीक है। एक बार हम इसका इस साइड भी वोल्टेज रीडिंग चेक कर लेंगे, जो इसका एपीटी कह सकते हैं आप इसे। तो यहाँ पर भी हमको जीआर आ रहा है। अब हम एक बार वोल्टेज चेक करेंगे, तो मीटर को रखेंगे वोल्टेज रेंज पर। तो यहाँ पर हमारा जीआर सब कुछ क्लियर है, 4G आईसी के हिसाब से जितना हमको जीआर मिलना चाहिए वो जीआर क्लियर है। तो अब हम लगाएंगे, यहाँ पर लगा दिया बैटरी, और हम एक बार चेक करेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि हमारे इस आईसी को बैटरी लगाने के बाद बीपीएच पावर मिल रहा है कि नहीं, तो पहले देख लेंगे। तो देखते हैं पिन नंबर 8, पिन नंबर 8 यहाँ पर है। तो इस आईसी को बीपीएच मिल रहा है, मतलब कि हमारा बीपीएच पावर इस आईसी को मिल रहा है, जो कि इस आईसी को ऑन होने के लिए वोल्टेज चाहिए। तो हम सेट को ऑन करेंगे अब। तो हम सेट को ऑन करते हैं, तो यहाँ पर मैं सेट को ऑन करके अब हमको 1.8 वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, और 4G आईसी काम करता है तो आउटपुट वोल्टेज चेक करना। तो यहाँ पर सेट ऑन है, अब चेक करेंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसका वोल्टेज चेक करेंगे हम 1.7 वोल्टेज। तो देख लें, सेट चालू होने के बाद वोल्टेज मिल जाता है हमको इसकी पिन नंबर 7 पर। तो पिन नंबर 7 हमारी इस पिन पर आती है। तो 1.7 वोल्टेज हमको मिल रहा है, मतलब कि क्लियर है। डेटा क्लॉक की लाइन पर देखते हैं क्या वोल्टेज मिलता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, और इसके आउटपुट में, यहाँ पर आउटपुट होता है इसका, तो यहाँ पर हमको वोल्टेज मिलना चाहिए। तो यहाँ पर हमको बहुत कम वोल्टेज मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही कम है। यहाँ पर कम से कम आपको 0.5 से लेकर 1.8, ये आपका डिपेंड करता है नेटवर्क के हिसाब से, आपका वोल्टेज यहाँ पर कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये समस्या हमने चेक किया कि हमारा फ़ोन भी ऑन हो गया है, और अभी भी आपका देख सकते हैं यहाँ पर 4G नहीं बन रहा। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारा इस आईसी के अंदर आउटपुट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस आईसी में जो हमारा यहाँ पर जो वोल्टेज आता है वो पावर आईसी से आता है। मीडियाटेक सेट के अंदर यहाँ पर जो वोल्टेज पावर आईसी से आता है, क्वालकॉम सीपीयू के अंदर ये वोल्टेज आपका एपीटी आईसी से आता है। तो हम एक बार इस वाले आईसी को एक बार हिला के देखेंगे, उसके बाद देखते हैं कि समस्या क्या होता है। तो हम यहाँ पर इसे कर लेते हैं अलग, क्योंकि ये आईसी हमें ड्राई हो सकती है 4G आईसी। अगर हमारा हिलाने के बाद भी ये समस्या सॉल्व नहीं होता है तो हमको फिर आईसी को चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जीआर ठीक है और वोल्टेज भी ओके है। तो हम इस आईसी को हिलाएंगे। तो यहाँ पर ये हमारा आईसी लगा हुआ है, और हम इस आईसी को हल्का सा हिलाएंगे।
क्योंकि यहाँ पर आपका सब कुछ ओके होने के बाद आईसी वर्क नहीं कर रहा है, तो हम हल्का सा आईसी को चेक करेंगे। तो ध्यान दें, आपको हीट बहुत कम लेना है और ध्यान से देख देख काम करना है आपको। तो यहाँ पर जो हम हीट ले रहे हैं वो हमने लिया है 350, और आपको हीट की जगह रोकना नहीं है। तो हमने इस आईसी को हल्का सा सेक किया है, मतलब कि इस आईसी को हमने हीट किया है। आप देखते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद चेक करेंगे कि प्रॉब्लम हमारा सॉल्व होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखा हमने इसका जीआर चेक किया, जीआर हमको ओके मिला। उसके बाद वोल्टेज चेक किए, वोल्टेज भी हमको ओके मिल रहे हैं। अब केवल आउटपुट में कुछ समस्या है, तो या ऐसा हो सकता है कि इसका 4G आईसी खराब हो सकता है, या ऐसा हो सकता है ड्राई होने के कारण ऐसा हो गया हो। तो इसलिए हमने इसको पहले रीहीट किया है। थोड़ा ठंडा होने देते हैं, बोर्ड में थोड़ा ठंडा होने टाइम लगेगा। तो जब तक हम इसको एक बार साफ़ कर लेते हैं, तो ये लगा दिया क्लीनर, इसे जल्दी साफ हो, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ठंडा हो गया है। अब पहला स्टेप हमारा ये होगा कि चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये हमने सेट किया है, बैंड हमारा काम कर रहा है कि नहीं। 4G हमारा बैंड सर्चिंग में आ रहा है पर सेलेक्ट नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समस्या ये 4G से भी हो सकती है, 4G आईसी समस्या हो सकता है, पर हमको एक बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो नो नेटवर्क कवरेज आया है। तो यहाँ पर हमने को 4G आईसी को निकालना होगा। 4G आईसी को हीट करने से हमारा कोई भी बेनिफिट नहीं हुआ है। अब हमको देखना होगा कि हमारा 4G आईसी एक्चुअल क्यों काम नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ पर बोर्ड से 4G आईसी को बाहर निकालेंगे, फिर चेक करेंगे इसके ट्रैक को कि यहाँ पर हमारी सभी रिक्वायरमेंट पूरी होने के बाद भी 4G हमारा आईसी वर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम हल्का सा वेट करेंगे और हम थोड़ी देर में ये आईसी हमारा हीट हो जाएगा। आईसी को निकालने के बाद चेक करेंगे इसके सभी पैड ओके हैं कि नहीं, और उसके बाद हम एक नया आईसी लगाएंगे। फिर नया आईसी लगा के चेक करेंगे कि हमारा 4G बनता है कि नहीं। तो यहाँ पर हमने इस आईसी को निकाला है, और ये इस आईसी की जो कंडीशन है, यहाँ पर देख सकते हैं इस आईसी के कुछ ट्रैक यहाँ से मिस हैं। यहाँ पर इस आईसी के कुछ ट्रैक यहाँ से मिस हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये सेट आपका ड्रॉप डाउन केस हो। तो उस कंडीशन में यहाँ पर इस आईसी के आपके 3 से 4 ट्रैक मिस हैं। तो इसी वजह से शायद हमारा आईसी काम नहीं कर रहा हो। तो हम यहाँ पर पहले एक नया आईसी इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे कि हमारा 4G नेटवर्क आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हमारा 4G नेटवर्क को बनने के लिए सब कुछ क्लियर था। तो यहाँ पर हमारे पास एक नया आईसी है, यहाँ पर हम एक नया आईसी को लगाएंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि हमारा 4G नेटवर्क आता है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुराना आईसी हमारा के ट्रैक मिस हैं और हमने एक नया आईसी लिया है। यहाँ पर आप 4G आईसी को इसका सेम वर्जन मिलाकर ले सकते हैं। अगर आपके पास सेम वर्जन नहीं है तो आप कोई भी ले सकते हैं, तो वो आपका काम कर जाएगा। तो यहाँ पर हम आईसी को लगाते हैं, फिर चेक करेंगे थोड़ा बोर्ड को ठंडा होने के बाद कि हमारे फ़ोन की कंडीशन अब क्या है। तो यहाँ पर हमारी आईसी लगभग लग चुका है। हल्का सा देखेंगे हिलाकर कि हमारा आईसी, तो यहाँ पर हमारा आईसी प्रॉपर लग गया है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, हमने 4G आईसी को चेंज किया है और देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसका बेल्ट लगा देते हैं, ये बेल्ट लगा दिया। और ये 4G आईसी है जिसके कुछ ट्रैक इसके निकले हैं, देख सकते हैं कुछ ट्रैक इसके निकल गए थे यहाँ पर। तो अब हम सेट को चालू करेंगे। तो यहाँ पर सेट हम चालू करते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमारा अगर रीडिंग ओके होता है, तो आपको बिल्कुल समझ के काम करना है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। अब हमने ये चेक किया, 4G आईसी हमने चेंज कर दिया। 4G आईसी को चेंज करने के बाद भी अगर हमारा 4G नेटवर्क नहीं आता है, तो फिर हमें 4G आईसी के जो सभी पैडों का जीआर लेना पड़ेगा। जीआर कितना होता है ये आपको जानना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फ़ोन अभी चालू हो रहा है
और आप देखेंगे कि इसमें आपके 4G नेटवर्क आते हैं कि नहीं। तो थोड़ा वेट करते हैं यहाँ पर। दोस्तों हमने देखा, आपने पहले इसको यहाँ पर देखो, अभी हमारा 1 2 3 4, एक मिनट इसका लॉक खोल देते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको नेटवर्क दिख रहे होंगे 4G। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार लॉक लगा के इसका। ये हमने लॉक कर दिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे आपका जियो 4G आपका लिखा आ रहा है और नेटवर्क हमारे आ गए हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि आपने तो यहाँ पर हम देखेंगे, जैसे अभी हमने 4G को चेंज किया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा नेटवर्क है। यहाँ पर देखो 4G हमारा नेटवर्क है, नीचे जियो लिखा आ गया जो कि पहले नहीं आ रहा था। और यहाँ पर हमारा ये जो फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा यहाँ पर काम हो गया और आप ऊपर देख सकते हैं 4G आपका ऊपर लिखा आ रहा है, इंटरनेट भी हमारा यहाँ पर चालू हो गया। तो ये समस्या हमारा इस 4G IC से समस्या था हमारा ये। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए धन्यवाद।